ये पीएच का था। और दूसरा सवाल हमारा ऑर्गेनिक मैटर के बारे में है, जिसको हम किसानों की जुबान में, आम जुबान में नामियाती मादा कहते हैं, कम हो रही है। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें फसलों की बुवाई से पहले कौन सी ऐसी तदाबीर करनी चाहिए, कौन सी फसल की जो जमीन की सेहत है वो थोड़ी बेहतर हो सके और फसल की पैदावार जो है वो अच्छी आ सके। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये ऑर्गन मैटर या नामियाती मादा है क्या, इसकी अहमियत क्या है। जी सर। ये नामियाती मादा, हम इसको ज़मीन का ब्लैक गोल्ड कहते हैं। और ये वो गोल्ड है जो ज़मीन के दर्जा हरारत को मुतल रखता है। ज़मीन में जो हवाओं का तबादला है उसको बेहतर करता है। ज़मीन में पानी जज़ब करने की सलाहियत बढ़ाता है। ज़मीन में जो मसनूई जो पोर होते हैं, बड़े पोर और छोटे पोर, उनका एक तवाज़ुन बरकरार रखता है, जिससे जड़ें नॉर्मल ग्रो करती हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट हाल पजीर हालत में मौजूद रहते हैं और पौधे को पानी मिलता रहता है। जड़ जो है वो अपनी अच्छी तरीके से ग्रो करती है, बढ़ोतरी करती है। और जड़ अगर मजबूत है तो पौधा का जो ऊपर वाला हिस्सा वो मजबूत हो जाता है। तो इसलिए ये एक तरह का, ये समझें कि ज़मीन में स्टोर हाउस है। जी जी। ये खुद भी न्यूट्रिएंट देता है और न्यूट्रिएंट को पकड़ के भी रखता है। और जहाँ पर ये इसका अच्छा अमाउंट इसकी ज़मीन में मौजूद है, वहाँ हमें खादें कम डालनी पड़ती हैं, पानी हमें बार बार नहीं लगाना पड़ता। तो हमारे साथ अलमिया इसका ये है कि हमने खुद ही इसको ख़त्म करने का तहिया कर रखा हुआ है। कि अगर हम ये देखें कि हमारी ज़मीन में जो कार्बन का सिंक है वो ख़त्म होता जा रहा है। वो क्यों ख़त्म होता जा रहा है कि हम जो हमारी तीन बड़ी फसलें हैं, जैसे गंदम है, चावल है और शुगर केन है, जब इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं तो बाद में आग लगाते हैं। वो आग लगाने से आर्गन मैटर बर्न कर देता है, वो कार्बन बर्न कर जाती है। कार्बन को हमने अगर ज़मीन में रिजर्व कर लिया तो ये जो न्यूट्रिएंट वाले मसले हैं, खाद कम डालनी पड़ेगी, पौधे को ज़्यादा बेहतर तरीके से मिलेगी, क्योंकि पौधे की जड़ें इसमें बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करती हैं। पानी जो है वो जذब रहेगा, पौधे को मिलता रहेगा, पानी की उसको कोई कमी नहीं होगी, ज़मीन नरम होगी, कंपैक्ट नहीं होगी। तो ये सारे इसने करने हैं। साथ इसने एक और बड़ा मसला जो इस वक्त हमारा आया हुआ है, क्लाइमेट चेंज का। तो अगर हमारी ज़मीनों में कार्बन का सोर्स एक मुतनासिब मिकदार में पड़ा हुआ है, तो क्लाइमेट चेंज के असर को भी इसने ज़ाहिर करना है, इसी कार्बन ने। अगर मैं ये कहूँ कि हमारा, जब हम गंदम लगाते हैं और चावल के बाद खेतों को आग लगाते हैं, तकरीबन 9 से 6 हज़ार किलोग्राम कार्बन को हम जला देते हैं, कार्बन को हम हवा में उड़ा देते हैं। तो इसलिए हमें इसको कंट्रोल करना है कि जब हम ये कार्बन ज़मीन में मौजूद रहेगी, मीन ऑर्गन मैटर ज़मीन में मौजूद रहेगा, तो जो खादों की इफादियत, एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि यूरिया जब हम ज़मीन में डालते हैं, उसका 30% ज़्यादा अमोनिया बन के, गैस बन के उड़ जाता है। अब उसको अगर हमने कंट्रोल करना है तो ये आर्गन मैटर ही है जो उसको पकड़ के रखेगा और उसको गैस बनने से रोकेगा। तो 30% खाद हम यहाँ पर बचा लेते हैं। तो ये 30% ही हमारी यूज़ एफिशिएंसी है। तो इसका मतलब हम अगर डबल यूज़ एफिशिएंसी हमारी होती है यूरिया की सिर्फ, तो हमने यूरिया का तकरीबन 40 से 50% बचा लिया। तो ये जो कमी है खादों की, इस तरह हम इस आर्गन मैटर से पूरी कर सकते हैं। तो आर्गन मैटर को हमने बचाना है। साथ हमारे आर्गन मैटर को बरकरार रखने के लिए जो हमारे ज़मीनों में टेम्परेचर चाहिए वो इतना सूदमंद नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि 9 माह तक ज़मीन जो टेम्परेचर हमारा हाई रहता है, तो उसमें इसको बरकरार रखना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो हम इसमें ये तरीक़ाकार बताते हैं कि जब ठंडा मौसम आता है उस वक्त इसको इस्तेमाल किया जाए तो फिर इसका असर देर पा होता है। जब गर्मियों में इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका असर कम होगा और उतना सूदमंद नहीं होगा जितना हम इसको सर्दी आने से पहले, ठंडा टेम्परेचर आने से पहले इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इसको सितंबर में नामियाती मादे को ज़मीन में डालते हैं तो ये तकरीबन 9 माह तक इसका असर रहता है। यही नामियाती मादा अगर जून में हम डालते हैं तो 10 से 15 दिन तक भी इसका वो फ़ायदा हमें नहीं मिलता, बल्कि गैसेज इतनी निकलती हैं कि वो पौधे को नुकसान पहुँचाती हैं अगर हम साथ ही सीड भी लगा दें। तो इसलिए हमने, अगर हमारे पास काम है तो हमने उसको बरकरार रखने के तरीके सीखने हैं।
और दूसरा इसकी इफादियत और अहमियत को जानना कि ये हमारे लिए बचत ही बचत है। ये ज़मीन की सेहत को, ये ज़मीन के बुखार को भी कंट्रोल करेगा, सेहत को बरकरार रखेगा। सेहत को बरकरार रखने का मतलब है कि खादें हमें कम डालनी पड़ेगी, पानी हम कम लगाने पड़ेगा, जर्मिनेशन हमें 100% मिलेगी और पौधों का जो स्टैंड है वो हमें एक जैसा मिलेगा, खूबसूरत लगेंगे पौधे, पौधे खूबसूरत लगेंगे और पैदावार भी हमें ज़्यादा मिलेगी। तो इसलिए हमें इस आर्गन मैटर की अहमियत को हर तरह से समझना है। ये एक मुफ्त की चीज़ हमारे घरों में पड़ी हुई है, हम इसको सलीके से इस्तेमाल करने का तरीका सीखना है। तो फिर हम इसी चीज़ को, जो मुफ्त वाली चीज़ है, इससे बहुत सारी हम बचत करके अपनी ज़मीनों की जो सेहत है उसको बरकरार रख सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर।